हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदेगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी ख़त्म कर दिए। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ख़त्म कर दिए। अभी डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिए हैं। आपको लगे कि डिफरेंशिएशन ख़त्म कर दिए, डिफरेंशिएशन का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। अगर एक प्रॉब्लम बताते बाकी आपके लिए छोड़ देते तो जाहिर सी बात है कि जल्दी ख़त्म कर देते। हमको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ रहा है, तो देखिए जितना हमसे हो सकता है। आप एवरेज एक बना सकते हैं कि मतलब टाइम मान सकते हैं कि मान सकते हैं कि अगर पर डे 5 क्वेश्चन तो एक महीना में 150 क्वेश्चन इस तरह से जाएंगे। कोशिश करते उससे ज़्यादा ही जाए, ठीक है, कम नहीं रहे। और आपके लिए खुशखबरी ये है या सरप्राइज़ ये है कि बहुत जल्दी हम लाइव आने वाले हैं। बहुत जल्दी क्या, 1 या 2 दिन में लाइव आने वाले हैं। और मैथ के लिए लाइव क्लास की ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं लगता मैथ के लिए लाइव क्लास की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ में अगर आपको दिक्कत हो गया, डाउट हो गया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मेरे हिसाब से नहीं लगता है डाउट होता है। अगर शुरू से आप पर डे मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्टार्टिंग से हमको फॉलो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप 11th में रहें चाहे 10th में रहें, किसी भी क्लास में रहें, आप किसी भी क्लास का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे 12th का क्यों ना देख लें। आप 11th क्लास नहीं पढ़ें फिर भी 12th आपको समझ में आएगा। और जो लोग ईमानदारी से देख रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन हाँ ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ चालू करके और इधर उधर ध्यान हो गया। ईमानदारी से अगर देख रहे होंगे शुरू से तो आपको मालूम होगा कि 12th का कहीं से भी देखे से नहीं समझ में आता है, शुरू से देखना होगा। शुरू से हम लंब, आधार, कर्ण ये भी ज़रूरत पड़ता था तो निकालने के लिए सिखाए थे। चलिए, तो लाइव बहुत जल्दी आने वाले हैं, और लाइव आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मैथ के मामले में तो हम आने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैथ में हमको खुद पे विश्वास है कि हम इतना बता देते हैं कि आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अगर पर डे मेरा क्लास देख रहे हैं तो, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं, वो भी केसी सिन्हा का दे रहे हैं। ऐसा है नहीं कि कोई एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। केसी सिन्हा मायने रखता है, खास करके बिहार बोर्ड से है तो। ये फिर आरडी शर्मा को टक्कर देने वाला है। ये नहीं कहते कि आरडी शर्मा बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बन जाता है। एनसीईआरटी बताते तो आप कह सकते थे कि एक प्रॉब्लम सिर्फ बता देते हैं, बाकी नहीं बनता है। इसमें वैसी बात नहीं, इसमें एक तरह का 4-5 गो प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऑनलाइन हम आएंगे भी तो साइंस के मामले में आने वाले बहुत जल्दी। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम सिलेबस के आधार पे नहीं पढ़ाने वाले, सिलेबस के आधार पे आपको हम पढ़ाएंगे। उतना टाइम नहीं मेरे पास है, मेरे पास है, आपके पास नहीं है। तो हम जो भी आएंगे क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये सॉल्व करवाने वाले हैं। 5 नंबर वाला, जैसे फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें वेन डायग्राफ जनरेटर आ जाता है, माइक्रोस्कोप आ जाता है, टेलीस्कोप आ जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आ जाता है, बहुत सारी चीज़ है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एनी पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, बहुत सारा चीज़ है। गॉस थ्योरम आ जाता है, अब कूलम्ब्स लॉ है, ये सब समझाना है। तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हम ऑनलाइन बताने वाले हैं। ऑनलाइन मतलब कि लाइव बताने वाले हैं। ऐसे तो रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं, लेकिन वो लाइव आने वाले हैं आपके लिए। हम सोमवार या मंगलवार से बहुत जल्दी आपके लिए लाइव आ जाएंगे। और प्लीज़ क्लास लेते वक्त ऐसा नहीं कि क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा। जो जेन्युइन डाउट रहेगा, जो रियल में डाउट आपको लगेगा वो पूछिएगा। ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए वेन डायग्राफ जनरेटर है, किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर ध्यान नहीं देता है। 5 नंबर वाला है छोड़ दो, जबकि यही सब तो नंबर वेटेज करेगा। ऑब्जेक्टिव तो सब बना लेता है, चोरी करके भी। सब्जेक्टिव खुद लिखना पड़ता है, चीटिंग करके भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है एक दूसरे से, लेकिन सब्जेक्टिव खुद से लिखना पड़ता है। और सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाला मायने रखता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन मायने, 2 नंबर वाला भी लिख लेता है, लेकिन 5 नंबर वाला आप चीटिंग करके भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें खुद से लिखना होता है। क्या चीटिंग करोगे। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 1 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकेंड टाइम दीजिएगा, मिनट नहीं कह रहे हैं। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं या आप पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। और स्पेलिंग के मामले में ऐसे भी मेरा हालत ख़राब रहता है, हमेशा गलती हो जाता है। अब स्पेलिंग के मामले में आप हमको जज नहीं कीजिएगा प्लीज़, कि स्पेलिंग गलती है तो आपको पढ़ाने नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है। स्पेलिंग गलती हो ही जाता है हमसे। इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है देखिए।
क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, देखा जा सही से तरीके से। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब मिली जुली रहेगा। देखिए इधर उधर के बकवास कर ले बिना हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किताब से बताने का सिर्फ एक ही पर्पस मेरा होता है कि अगर हम किताब से बताते हैं तो इसमें आपको समझ में भी आ जाता है प्रॉब्लम भी, और ये भी समझ में आ जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। जैसे देखो फर्स्ट नंबर में है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर में a टू द पावर 2/3। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। किसको कहते हैं अभी तक तो समझ में नहीं आया। तो इम्प्लिसिट को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, ये अस्पष्ट मतलब जैसे अगर कोई फंक्शन होता है, जैसे सपोज दैट y इक्वल टू साइन x, तो इसको बोलते हैं कि अस्पष्ट फलन है, एकदम क्लियर है कि फंक्शन कौन है y। यहाँ पे फंक्शन कौन है y, फंक्शन y है, कौन से वेरिएबल में है, तो x वेरिएबल में, तो कहते हैं फंक्शन ऑफ y इन वेरिएबल x, या फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट बोलो तो y फंक्शन है x वेरिएबल में है। लेकिन यहाँ तो समझे में नहीं आ रहा है, तो मिली जुली है। इसमें कहते हैं कि y का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ मिली जुली। इसको कैसे करेंगे, तो अभी नया है तो आपको लग रहा होगा कि रॉकेट साइंस, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पता चल गया, तो लिखा हुआ है फर्स्ट में देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि आप dy/dx फाइंड कीजिए। मतलब नीचे देखो क्या निकालना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट करो इसका डिफ्रेंशिएशन। अब तो खैर आपको समझ में आ गया होगा, अब एक एक अक्षर लिखने की ज़रूरत है नहीं। 2/3 जो देख रहे हैं उसको गुना कर दो, और x टू दी पावर जैसे 2/3 है ना, इसमें 1 को माइनस कर दो, हो गया। प्लस यहाँ पर पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो 2/3 गुना हो गया, और y टू दी पावर 2/3 है, उसमें 1 माइनस कर दो। लेकिन अभी तो हम पावर को डिफ्रेंशिएट किए, अब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy/dx। इधर ना तो x है और ना ही y है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 0। अब यहाँ ध्यान देना है, 2/3 x टू दी पावर कितना हो गया, घटा कर देख लीजिएगा, तो घटा कर हो जाएगा -1/3 प्लस में 2/3 y टू दी पावर कितना हो जाएगा, घटा कर देख लेते हैं, तो ये भी घटा कर देख लो -1/3, और गुने में dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान दो, ये 2/3 और x टू दी पावर बटा में लिख दे रहे हैं 1/3, क्योंकि पावर माइनस में है, बटा में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओ, तो माइनस में 2/3, और इसको भी लिखो बटा में, क्योंकि y टू दी पावर 1/3 जैसी बटा में लिखेंगे हो जाएगा प्लस, और dy/dx। अब ये वाला टर्म अगर उधर चल गया, जाहिर सी बात है, जहाँ प्लस था, जहाँ क्या हो गया, माइनस। 2/3 कट गया, तो dy/dx, इसको क्या लिखेंगे, इसको dy/dx भी पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। dy/dx क्या लिया जाएगा, तो y टू दी पावर 1/3 जो बटा में है, और इधर क्या है, x टू दी पावर 1/3, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दो। अब आंसर को ऐसे ही लिखो, या तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है देखने में कि नहीं ऐसे आंसर नहीं लिखना, आंसर नहीं मिल रहा है, तो dy/dx इसको ऐसे लिखो माइनस में, और दोनों पर पावर y है और x है, दोनों पे पावर 1/3। अगर ये सही लगता है ठीक है, तो 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट बना दो। ऐसे ये भी ठीक है, कैलकुलस में आंसर लाने के पीछे मत भागो इतना, स्टेप देखिए, आपका स्टेप सही होना चाहिए, बनाने का प्रोसेस सही होना चाहिए, सब सही है। नेक्स्ट नंबर आते हैं, मान लेते हैं कि अब तक नहीं समझ में आया, ठीक है, समझ गए तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन फिर है, देख लेते हैं। दूसरा नहीं समझे तीसरा देखेंगे, तीसरा नहीं चौथा देखेंगे। अरे इतना भी घटिया तो हम नहीं पढ़ाते यार कि 4-5 क्वेश्चन लगातार बताए और दिमाग में कुछ भी नहीं हिले, ऐसा भी तो नहीं है। इतना तो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है, स्टूडेंट को देखें, स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, इतना तो समझ में आता है। x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n इक्वल टू 8 टू दी पावर n। ऑफलाइन हज़ारों स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ इंटर की बात की जाए तो लगता है कि हज़ारों स्टूडेंट हम पढ़ाए होंगे। तो इतना तो खैर कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो बताते हैं मैथ के मामले में वो सामने को समझ में आता है।
रही बात साइंस की, तो बहुत जल्दी साइंस में भी हम आने वाले हैं, वो भी लाइव आने वाले हैं। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, लिख दो या फिर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। ऐसे लिख देना अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल चल रहा था। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले इसके डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोचो, तो n हो जाएगा और x टू द पावर n-1, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया मतलब पावर का। यहाँ पे सोचो पहले पावर जब n है तो n हो जाएगा और y टू द पावर n-1, n पहले गुना हो गया और जितना भी उसमें एक घट गया गुने। अब हम y को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन मतलब dy अपॉन dx, और इधर a टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इधर n और x टू दी पावर n-1 रहने देते हैं, बाकी इसको उधर लेके चले जाते हैं तो माइनस में n इंटू वाई टू दी पावर n-1 और गुने में dy बटा dx, n से n कैंसिल। इसके बाद dy बटा dx कितना हो जाएगा, तो x टू दी पावर n-1 बटा में इसको लिखो y टू दी पावर n-1। रही बात कि यहाँ पर माइनस है तो उसको यहाँ भी लगा दीजिए, नहीं तो dy बटा dx बराबर कितना आ गया, माइनस में ये x है और बटा में y है और दोनों पे पावर सेम है n-1, तो n-1 लिख दो, आंसर हो गया। यही आंसर आएगा। बाकी तो आंसर हम चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आंसर आपको डाउट लगे तो जैसा हमेशा करते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो बनाने के बाद खुद गलती नहीं पता चलता है कि हम गलती कहाँ की। आप बोलिएगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3, पहले का 3 नंबर, पहले का तीसरा है x² प्लस y² माइनस में xy इज इक्वल टू 4। चल अगले चौथा भी बता दे रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन है x प्लस में y बराबर में xy क्यूब। 5वां नंबर क्वेश्चन गलत है, या तो क्वेश्चन सुधारना होगा या तो रिस्क लेके बताना होगा हमको। गलती हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। देखिए नया किताब है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर सुधार है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन फिर वही लिख दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले x² के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, यहाँ पे y² के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, लेकिन फिर y का भी तो होगा, अभी पावर क्या हुआ y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। कुछ लोगों को यहाँ लगता है x के डिफ्रेंशिएशन तो dx बटा dx 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। यहाँ पे xy है तो xy में डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, xy का डिफ्रेंशिएशन। एक काम करें, एक लाइन अगर इसको और सीधा थोड़ा कर देते तो, एक लाइन थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट मिटाइए नहीं, ये सब क्या है, यहीं पे थोड़ा समझो। x² और प्लस में y², अब बराबर इसको उधर लेके चले गए तो xy प्लस में और प्लस में 4। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो y छूट गया, अब प्लस में अब x छूट गया तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बटा में dx, कि 4 का डिफ्रेंशिएशन तो ऐसे भी 0। और ये सब चीज़ हम पहले से बताते आ रहे हैं। आज अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप शुरू से डिफ्रेंशिएशन को देखिए तब समझ में आएगा। कहीं से भी देखने से नहीं समझ में आता। dy बटा dx उसको इधर लेके आ जाओ तो हो गया 2y इंटू dy बटा dx, जो पहले से यहाँ है उसको इधर लेके आ जाएंगे तो x इंटू dy बटा में dx बराबर किस तरफ क्या बच गया y और माइनस में 2x। अब इन दोनों में से यहाँ से भी दोनों में से कॉमन ले लो। दोनों में से कॉमन क्या है dy बटा में dx, तो बचा क्या ये बताइए। यहाँ से तो 2y बच गया माइनस में यहाँ से x बच गया इक्वल टू y माइनस में 2x। तो dy बटा dx बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 2x बटा 2y माइनस में x। इतना ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दीजिएगा। ये शुरू से लिखते आ रहे हैं। x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और y का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट हो गया dy बटा में dx।
इधर सोचो, पहले x का डिफ्रेंसिएशन कितना 1, तो वाई क्यूब छोड़ देना चाहिए प्लस इस बार x को ही छोड़ देंगे, तो वाई क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो गया 3y स्क्वायर और फिर मतलब पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, फिर y का डिफ्रेंसिएशन dy बटा में dx। अब दोनों तरफ अगर देखा जाए, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, तो इसी को उठा के उधर कर दो, तो यहाँ बच गया 1 और माइनस में हो गया y क्यूब, 1 माइनस वाई क्यूब। उधर क्या क्या हो गया, तो कह सकते हैं 3 × x × वाई स्क्वायर गुने में dy/dx जो पहले से था। उधर जाने के बाद dy/dx माइनस में हो जाएगा। अब ज़रा इधर सोचो, 1 माइनस वाई क्यूब, इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ से दोनों से अगर कॉमन देखा जाए तो dy/dx, तो बच गया क्या, इसमें से तो बच गया 3x वाई स्क्वायर माइनस वहाँ से 1, इसीलिए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब बटा, उसको बटा में लिख दो 3x वाई स्क्वायर माइनस में 1। 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब हमको पहले वो देखना पड़ेगा कि उसमें कहाँ गलती है, हम उस गलती को पहले सुधारेंगे तभी बताएंगे, क्योंकि 2 बार बराबर कैसे हो सकता है, एक बार प्लस होगा या माइनस होगा। 5वां कन्फर्म है कि गलत है। अब मेरे पास नया किताब है, इसको सुधारना होगा, या आप वीडियो रोक के हो तो हम देखेंगे नहीं बना के कि नहीं भाई पहले रोक के देख लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर पे इतनी देर में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो हम जितनी देर तक बकवास करते हैं इस बकवास को सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कान से सुनना है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बकवास करते हैं इसलिए जब तक हम मिटा रहे हैं, चलो भाई कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ 5वां नंबर हम छोड़ रहे हैं इसका, ठीक है, छोड़ रहे हैं, इन्हीं की छोड़ रहे हैं, मतलब एक बार देख लेंगे हम खुद से बनाकर कि कहाँ गलती है इसमें। 6ठा x³ प्लस y³ इंटू xy बराबर में x⁵ है और प्लस y⁵ है, प्लस नहीं, देखो फिर गलती हो जाता है, यहाँ पे माइनस है, इसका डिफ्रेंसिएशन बनाना है। देखो हाँ करना क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या तो एक लाइन और थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, xy से गुने कर दो, डायरेक्ट xy से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा x⁴ इंटू वाई, xy से इसमें गुना कर दो तो x और y⁴ हो जाएगा 4, इधर हो गया x⁵ और माइनस y⁵। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करो यहाँ से, ये 2 टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो पहले x⁴ का डिफ्रेंशिएशन 4x³ हो गया और y छोड़ दो, प्लस इस बार x⁴ को ही छोड़ दो और y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx, प्लस इस बार x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और y⁴ को छोड़ देंगे, प्लस अब क्या करना है, इस बार x को ही छोड़ दो और y⁴ का डिफ्रेंशिएशन, तो y⁴ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4 × y³ गुने में, मतलब अभी तो पावर के न हुआ है, अब y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। उधर देखते हैं x⁵ का डिफ्रेंशिएशन 5 × x⁴ माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन तो 5 × y⁴, लेकिन x की बात अलग है, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेकिन y की बात अलग है, y में पावर का डिफ्रेंशिएशन तो हुआ, फिर y का भी डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx। अब जहाँ dy/dx है, जैसे देखो इसमें dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, तो उन तीनों से dy/dx हम कॉमन लेने वाले हैं। कैसे का है क्यों सब समझ में आ जाएगा, कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया x⁴, इसमें से बच गया प्लस 4xy³ वहाँ से बच गया माइनस में 5 × y⁴ बराबर के उस तरफ। हाँ एक चीज़ गलती हो गया, उधर ने माइनस है, जब बराबर की इस तरफ इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इधर क्या बच गया, तो इधर कह सकते हैं 5, देखो यहाँ वाला और यहाँ वाला एक साथ बच गया क्या 5x⁴, और कहाँ है ये भी तो बचिए क्या है ना, माइनस में y⁴, और ये भी तो बचिए गया माइनस में 4x³ हो जाएगा इंटू y,
अब निकालना है हमको डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 5x⁴ माइनस में y⁴ माइनस में 4x³ इंटू वाई बटा ये वाला हो जाएगा x⁴ प्लस में 4 इंटू एक्स y³ प्लस में 5 इंटू y⁴। इतना ही हो गया आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स। कुछ कॉमन लेके कटता है तो देख लीजिएगा, नहीं कटता है तो यहीं तक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया ख़त्म। अब दूसरे पे आते हैं। सब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ कैसे कमांड करना उसका एक ही तरीका है, जब तक आप वीडियो को देखते हैं मन से देखिए, चाहे जैसा नहीं देखना है कि 2 मिनट यहाँ तो 2 मिनट यहाँ कहीं और, ऐसा नहीं। अब वीडियो को प्रीमियर में ही देखिए तो अच्छा रहेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ऑफलाइन क्लास जैसा हम पढ़ रहे हैं, जैसे लगता है क्लासरूम में बैठे हुए हैं। नहीं तो आप लोग देख देख के पाउज कर करके समझना तो दूर खाली छाप ले देते होंगे, वो गलत है। दूसरा निकालना सब में वही है डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरा के फर्स्ट नंबर दूसरा नंबर 2x + 3y बराबर में sin x। सब सेम क्वेश्चन में है तो टाइम क्यों वेस्ट करें, के साथ बताते जा रहे हैं। जब टाइप चेंज हो जाएगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट आज कम आपको दिख रहा होगा, क्या करें वोल्टेज की गड़बड़ी कारण ऐसा हो रहा है। लाइट आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है। यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सब लिख दीजिएगा। एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बटा डी एक्स और पाई का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इसको उधर भेज दिया जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना बच गया, अरे यार तो बहुत हल्का सा बन गया। इसमें देखो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इसलिए 2 बच गया और इसमें बोलेंगे 3। वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया कॉस एक्स और -2, लेकिन ये 3 था तो कोई बात नहीं, पहले 2 माइनस में हो गया और 3 बटा में। ये दोनों तो बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा के पहला, दूसरा के दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा देखते हैं क्या है। कहे थे ना कि एक दिन में 5 क्वेश्चन बताएंगे, तो 5 क्या, देखिए 5 से ज़्यादा हो भी गया, इसलिए एवरेज मान के चलिए, कभी कम बेसी हो जाता है। थर्ड नंबर है y प्लस में साइन y बराबर cos x। तीसरा क्वेश्चन, चौथा भी देख लेते हैं, कौन मार टफ है। ax प्लस में by² बराबर cos y। पचमा थोड़ा सा लगेगा मेहनत, ठीक है, पचमा भी देख लिया जाए, पचमा भी देख लेते हैं। पचमा में है x² प्लस में xy प्लस y² इज इक्वल टू 100। उसके बाद छठा भी देख लेंगे, इसके बाद फिर टाइप चेंज हो जाएगा। चलिए तो जब तक टाइप है तब तक देखते हैं। ये तो लिख लीजिएगा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया डी वाई बटा में डी एक्स, फिर साइन वाई, 1 मिनट, यहाँ वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, लेकिन साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो साइन वाई के डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस वाई, फिर वाई के डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स। कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन किए तो कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, इधर cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस में sin x, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डी वाई बटा डी एक्स कॉमन, तो डी वाई बटा डी एक्स अगर कॉमन हो गया तो इसमें से बच गया 1 प्लस यहाँ से बच गया cos y बराबर में माइनस हो गया sin x। इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस sin x और बटा 1 प्लस cos y, इतना हो गया, यही आंसर हो जाएगा। उसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो a बच गया और यहाँ b, y² का डिफ्रेंशिएशन पहले 2y गुने में y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, cos y का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में sin y
फिर y का ही डिफ्रेंसिएशन हो गया dy बटा में dx। a को अगर छोड़ दिया जाए या कहो उसी को इधर लेके आ जाता है, ठीक है, तो 2by गुने में dy बटा dx, उसको इधर लेके आ जाओ, साइन y गुने में dy बटा dx बराबर, इसको उधर लेके चले जाओ माइनस में a। इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ भी और यहाँ भी, dy बटा dx, तो बचा क्या क्या, यहाँ से बच गया 2by प्लस में साइन y बराबर में माइनस a, तो dy बटा में dx माइनस a बटा 2by प्लस में साइन y। हो सकता है किसी का वैल्यू पुट करना पड़े, वैल्यू किसी का तो पुट करने की ज़रूरत है नहीं, cos y है। चलिए हो गया, 2 क्वेश्चन और है। अच्छा 5वां भी है, इसको भी देख लिया जाए यहीं पे। देखो अगर दिखाई दे रहा है तो पहले एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x, फिर अच्छा एक्स वाई को बाद में सोचते हैं, पहले वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2y और गुने में dy बटा dx। अब सोचो एक्स वाई के बारे में, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, y छोड़ दिया जाए प्लस में, इस बार x को ही छोड़ देते हैं, तो y के डिफ्रेंसिएशन हो गया dy बटा dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बटा dx कॉमन और यहाँ से फिर dy बटा dx कॉमन, इन दोनों जगह से हम dy बटा dx कॉमन ले रहे हैं। तो dy बटा dx अगर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, यहाँ से तो बच गया 2y प्लस में यहाँ से बच गया x, बराबर के उस तरफ क्या 0 नहीं, बराबर के उस तरफ माइनस में 2x और माइनस में y। इसीलिए सिर्फ dy बटा dx क्या लिखा जाएगा, कह सकते हैं माइनस, कॉमन ले लो तो 2x प्लस y बटा, इसको बटा में कर दो 2y प्लस में x। कुछ लोग काटने के बारे में सोच रहे होंगे, गलतियों से मत काटना, ये 2x है नीचे 2y है, ऊपर सिर्फ y है नीचे सिर्फ x, इसलिए नहीं कटेगा। और लाइट बहुत तमाशा कर रहा है, शायद दिख भी रहा है कि नहीं आपको, ये लाइट की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। चलिए वोल्टेज बहुत कम है फिर भी आपको साफ दिख रहा है, रिकॉर्डिंग तो सही से हो रहा है। चलो अच्छा है कि सही से रिकॉर्डिंग हो रहा है। इससे जहाँ हम शूट कर रहे हैं या फिर कहिए मेरे घर में ही वोल्टेज बहुत कम है, पता नहीं इसे क्यों हो रहा है सुबह से ही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे इतनी देर में। और हाँ ठीक है, सोमवार या मंगलवार से हम केमिस्ट्री लाइव होने जा रहे हैं, लाइव क्लास आपका लेने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है सब तो सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि सब सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को आता है तो पूरा आएगा शुरू से, और नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, उसका नियम है। फिर भी अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितना हो सके आपको समझाएं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना हमसे बन पड़ेगा, कोई हम सिलेबस लेके नहीं चलने वाले, हम एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो जो आता है। तो मंगलवार या सोमवार से हम लाइव हो जाएंगे इसी टाइम में केमिस्ट्री, और इस वीडियो का टाइम हम चेंज कर देंगे, आगे पीछे इसको अपलोड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको अपलोड करने का टाइम हम बदल देंगे। क्या भरोसा हो सकता है मैथ भी हम लाइव आ जाए, जब आ ही रहे हैं तो हर एक क्लास हम लाइव आ जाए। ऐसे देखते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो नेट का है यार। आपको कोई वादा नहीं कर रहे हैं प्रॉमिस की पक्का हम क्लास लेंगे, पहले नेट कैसा है ये देखेंगे तब ना। हो सकता है लाइव अच्छा नहीं चले, मेरे यहाँ नेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इतना अच्छा इंटरनेट है नहीं इधर। सर है नहीं कि जियो फाइबर मिल जाता है भाई, अनलिमिटेड है। साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई बराबर में पाई। देखिए आज जितना टारगेट मारे हैं उतना में ही ख़त्म हो जाएगा, और टाइम भी हो गया होगा, मेरे हिसाब से टाइम हो गया होगा आपका, कि एक अनुमान हो गया ना, इतना दिन से पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो गया, पक्का हो गया 29। देखो डिफ्रेंशिएट करना, लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन पहले तो पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 हो गया और 2 पहले गुना हो गया, तो बच गया क्या साइन वाई गुने में। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन के डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस वाई। पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किए साइन वाई के रिस्पेक्ट में, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। अब वाई को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स हो गया, प्लस इधर कॉस का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होवे करेगा माइनस में साइन
इसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, गुने में, गुना। अब एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स के डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, वाई छोड़ दिया जाए, फिर एक्स को ही छोड़ देते हैं तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटा डी एक्स, पाई का डिफ्रेंसिएशन 0। इधर अगर ये देखोगे तो ये फॉर्मूला होता है, कितना बार हम लिखें, ये कर सूत्र होता है साइन 2y, क्योंकि वाई के टर्म में नहीं चल रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो होता है साइन 2x, लेकिन x नहीं है y है तो साइन 2y, गुने में डी वाई बटा डी एक्स। इसको देखते हैं गुना करके, अगर ये गुना कर देंगे तो y गुने में साइन एक्स वाई। कोई गलती से भी अपने मन में ये ख्याल नहीं लाएगा कि y को y से गुना कर दीजिए ना तो y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, y गुना होगा, ये थीटा के जगह पर है। फिर माइनस यहाँ पे गुना करते हैं तो x और गुने में साइन एक्स वाई, ठीक है, और ये डी एक्स वाई जहाँ लिखना है गुने में लिख दो अलग से। यहाँ भी गलती नहीं करोगे कि x को एक्स स्क्वायर सोचोगे, बराबर में कितना 0। इधर सिर्फ डी वाई बटा डी एक्स वाला टर्म रहने देना है, तो दोनों में से डी वाई बटा डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, यहाँ से बच गया साइन 2y, उसमें से कितना बच गया, यहाँ से बच गया माइनस में x गुने में साइन एक्स वाई, बराबर में क्या, इसको उधर भेज दो तो जैसे ही उधर जाएगा, यहाँ ने माइनस है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में y गुने में साइन एक्स वाई। अब हमको मालूम करना है डी वाई बटा डी एक्स, तो क्या लिखे, y गुने में साइन एक्स वाई बटा, इसको लिख दो साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। इतना ही हो जाएगा आंसर। दिखाई दे रहा है या नहीं, देख ले नीचे तक। चलिए, आज का मेरा टारगेट हो गया पूरा, जितना हम आपसे कहे थे कि फर्स्ट एंड सेकंड बता देंगे, हो गया। इसके बाद टाइप भी बदल गया है थोड़ा सा, टॉपिक तो वही है इम्प्लिसिट फंक्शन, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा चेंज है, और क्वेश्चन भी 10 गो है, तो आगे कल मिलते हैं, ठीक है, इसको कल सॉल्व कर देंगे। चलिए, अगर इतनी देर तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अब अपना काम ईमानदारी से कर दीजिएगा, जो हमेशा करते हैं, वीडियो को लाइक, और नए हैं तो हाँ, जो भी नए हैं, पुराने वाले इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराने वाले चिढ़ जाए कि बार बार ये क्या बोलते हैं, नए के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों का मेरा सब्सक्राइबर है, जो हैं सो आप ही लोग हैं, जितने हैं तो आप ही लोग को लेकर हम चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर, आपका काम है लाना। खैर, बात की बात है वो। चलिए, इतना देर तक वीडियो पसंद आया हो तो ठीक है, इतनी देर तक वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर कल मिलते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अक्षय सर नारदीगंज वाले, सेम नाम से है।